ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਯਾਨੀ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 4 ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ बहुत ही डिटेल वाइज क्वेश्चंस मैं तुहानू डिस्कस करा रहे हैं और मैक्सीमम टू मैक्सीमम मेरे सैशन के अंदर पंजाब गौरमेंट के प्रीवियस एग्जामिनेशन आए हुए क्वेश्चंस ने क्योंकि यही साडी कामयाबी होएगी क्योंकि इन्हां चों ही पेपर के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होंदे ने टाइम एंड वर्क अगर कर लिया फिर टाइम एंड डिस्टेंस है स्पीड एंड टाइम है बहुत सारे अगे कंसैप्ट बहुत ईजिली असी कंसैप्ट वाइज सीख सकते हैं बिकॉज मैं तुहानू यह सवाल ट्रिकी मैथड प्लस प्रोसीजर मैथड दोनों समझा रहे हैं ताकि साडे कोले प्लान ए प्लान बी होएगा अगर पेपर च सानू इदां दे क्वेश्चंस आंदे है तो असीं ईजिली अच्छा स्कोर कर सकांगे तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा फील करनगे जिहड़े कि मैथ तो डरदे है और गारंटी नाल मैं कह सकदा कि मेरे इस सैशन दे विचों मैं जिन्ना भी तुहानू मैथ करावांगा अगर तुसीं इस नूं ही अच्छे तरीके नाल करदे हो किसी भी बुक नूं फॉलो करो चाहे तुसीं RS अग्रवाल बुक फॉलो करो जो भी बुक तुसीं फॉलो कर रहे हो ठीक है उस तो करो और पर्टिकुलर सैशन देखने जरूर नहीं भुलना तुहाडी क्लासेस कंटिन्यू रहनी यथावत रहनी ड्यू टू टैक्नीकल अगे पिछे जरूर हो जाता है बट डोंट वरी अबाउट इट ठीक है शुरू करते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिन्ने भी स्टूडेंट्स नूं चाहिदी सी PSPCL के संबंध च असीं लॉन्च करती है तो गाइज जिहदा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा हालांकि उहदी पूरी प्रोसेस है तुसीं किदां ऑनलाइन टेस्ट ला सकते हो की पैकेजेस बनाए गए ने पूरी जानकारी तुहानूं डिटेल वाइज दे रखी है जिहदा लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा तुसीं पूरी जानकारी उत्थे देख सकते हो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 100 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਸੀਂ 100 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਗਰ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 100 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 10000 ਕਿ 10000 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ 10000 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਇੰਨੀ डिटेल ना करांगे लेकिन स्लो कर लांगे पर बहुत विस्तार ना करांगे क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखे है हालांकि थोड़ा जा इरेज है पर प्रॉपरली तुसी मैनेज कर लियो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर A and B together can complete a work in 15 days A is 50% more than efficient work than B मतलब हमेशा यह परसेंटेज दे विच थोड़ा जा क्वेश्चन दे दिता जाता है कोई ज़्यादा टफ नहीं है बड़ा हलवा क्वेश्चन है बड़ा सधारण जा क्वेश्चन है प्रॉपरली तरीके नाल असीं कर सकते हैं बट इनफैक्ट दैट कई बार असी परेशान हो जाते हैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਪੁੱਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि सानू इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने लिए दो मैथड यूज करने पैणगे सानू मैथड नंबर पहला है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों करते हैं क्लीयर है A 50% मोर है किदे नालों B नालों है तो डेफिनेटली आपां इहदा रेशियो कुछ भी बना सकते हैं ये अपने ते डिपेंड करता है कि आपां पर्टिकुलर वन रेशियो कितना बनाना है इत्थे अगर मैं गल करांगा कि A और B दोनों जने 15 डे च किसी काम को कर सकते हैं जे आपां गल करिए A और दूजा साडे कोल B है ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ A ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕ ਦੈਨ B ਮਤਲਬ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ B ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 100% ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ A ਉਹਨੂੰ 100 ਯਾਨੀ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ 150 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣਾਈਏ ਇਹਦਾ 100 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 150 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੀਏ 15 ਅਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10 ਦੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨਾ 3:2 ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੂਓ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਰਕ ਆਫ A ਐਂਡ B ਡਨ ਇਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਡੇ डन इन 1 डे क्लीयर है सो आप की लिखना इत्थे 3/2 लिख देंगे क्लीयर है हुण देखो पर्टिकुलर जे आप गल करते हैं इत्थे तो B का वर्क कितना है ठीक है तो B's वर्क डन आप लिखांगे इत्थे वर्क डन कितना हो जाएगा पर्टिकुलर जे आप पर्टिकुलर नो एफिशिएंसी की गल आप एफिशिएंसी की गल नहीं कर रहे हैं सिंपल अगर आप लिखांगे तो कितना हो जाएगा X लैफ्ट हो जाएगा वर्क ठीक है जी सिंपल प्रोसीजर है तो जे इथों एक जना एक तेज है तो दूसरा डेफिनेटली स्लो होएगा तो आप इनू लिख सकते हैं कि x × 50 अपॉन साढ़े को 100 हो जाएगा
राइट। तो वी कैन से कि भी साडे कोले कितना हो जाएगा, लगभग ये बराबर जो वैल्यू साडे कोले आएगी ये 100x + 50 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2x। देखो प्रोसीजर ना समझा रहे हैं, किसी को डरना नहीं है कि हाँ जी सर जी बहुत लंबा जा रहा है। अंत च मैं थोड़ा एक ट्रिक दस दांगा, सिंपल जा आंसर है, तुम बहुत ईजिली फाइंड कर लोगे, राइट। लेकिन मैनू प्रोसीजर दसनी जरूरी है कि तुहानू कंपेयर होवे कि हाँ जी सर डेफिनेटली लॉन्ग प्रोसैस ना क्वेश्चन किद्दां हुंदे और शॉर्ट ना किद्दां हुंदे है, ठीक है। हुण की है कि इदां ही फिर तुसीं सवाल नू अगे होर सॉल्व, जिहड़ी मैं तुहानू प्रोसीजर दसांगा, इस प्रोसीजर तो बाद अगले क्वेश्चन तुसीं खुद यकीनी तौर पर कुछ ही सैकेंड च आंसर फाइंड कर दोगे, ठीक है। तो यह इस हिसाब नाल तुसीं आंसर फाइंड कर सकते हो, राइट। जे इत्थे गल करांगे आपां, देखो 3 और 2 कितना हो गया, हालांकि ये भी अगर मैं ना करावां, इसनूं भी छड्ड दो, इसनूं भी छड्ड दो, प्रोसीजरल मैथड आपां एक नवां प्रोड्यूस कर दिंदे आ। जे आपां करदे हैं कि ए अते बी दी गल है, साडे कोले डेफिनेटली इत्थे अगर 150 इत्थे अगर 100 है, तो एफिशिएंसी की गल करते हैं 3/2 एफिशिएंसी आ गई, दोनों की कितनी आ गई 5 यूनिट आ गई। बट सवाल ये कहता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम नूं किन्ने दिनां च करदे हैं, 15 दिनां च करदे हैं। भैया किन्ने दिनां च करदे हैं, 15 दिनां च करदे हैं। सवाल च आपां नूं पुछया गया कि ए किन्ने दिनां च काम करेगा। लो मेरे दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट आया सी कि सर शॉर्ट कर दो, आ लो जी शॉर्ट करता है। एक दिन की गल करते हैं, एक दिन की ए अते बी द्वारा किया गया काम कितना है, 1/15 हो जाएगा, 1/15 पार्ट हो जाएगा, राइट। हुण इत्थे आपां ए दा काम कढना है, तो ए दा रेशियो कितना है, ए दा रेशियो कितना है 3, सम ऑफ रेशियो कितना है 5, टोटल कितना 1/50 ना मल्टीप्लाई कर दो, लगभग थोड़े कोले कितना आ जाएगा 3 कैंसल करोगे तो मैक्सिमम 5 अते 1 बाई कितना आ जाएगा 25। सो यू कैन से कि आप अगर डेज चेंज करांगे तो साडे कोले कितना आ जाएगा 25 डेज विल बी आंसर, ठीक है। ये पुड्डा एग्जामिनेशन च आया सीगा, बाई दा भी इत्थे 25 आंसर नहीं है, पर 25 तुसीं इहनूं कर सकते हो, यह बेस्ट मैथड है दा, ठीक है। टाइपिंग थोड़ी प्रॉब्लम है। हुण देखो इसे ते एक तो सिंपल जा प्रोसीजर है, दूसरा ट्रिकी मैथड भी तुसीं यूज कर सकते हो। ट्रिकी मैथड की कहता है कि ऑलवेज ट्रिकी मैथड ये कहता है कि जदों भी परसेंटेज देखो तुहानूं दे दिता जाए किसी सवाल के अंदर भी एक दी एफिशिएंसी ज़्यादा है दूजे की घट है, तो हमेशा तुसीं की करना है कि n + n/n और इनटू तुसीं की कर देना डेज, मतलब डी का मतलब इत्थे डेज कर देना है। देखो n का मतलब की है, n का मतलब है टोटल परसेंटेज, राइट। 50% का मतलब इत्थे तुसीं की लिख सकते हो, उही तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसीं इत्थे दोनों का रेशियो लिखोगे 3/2 + 1 और थले तुहाडे कोले 3/2 और इन ब्रैकेट ऑफ करके इनटू की कर दोगे तुसीं 15, राइट। ये हो जाएगा लगभग 3 ते 2 कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 5 कितना हो जाएगा 2, राइट, 5/2 एंड जदों तुसीं चेंज करोगे तुहाडे कोले हो जाएगा 2/3 इनटू कितना हो जाएगा 5। क्लीयर है, 2 ना 2 कैंसिल हो गया, 3 × 5 = 15 ते 5 × 5 = 25 विल बी आंसर। तो दोस्तों यही तुहानूं मैं लॉजिक और ट्रिक और फंडा तुहाडे नाल शेयर करना सीगा कि जो तुसीं इंप्लीमेंट करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं दिता जा रहा है, दसो क्विकली, क्विक फाइंड करो दा आंसर कितना आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्विक एंड जस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर दैन बी, इफ द टू गैदर कैन डू द 18 days ऑफ वर्क दैन बी द दसना। सवाल ये कह रहा है कि काम नूं पूरा करने लई ए है उहदी एफिशिएंसी, काम तेजी नाल 50% तेजी नाल करदा किहदे नालों, बी नालों, दोनों जने मिलकर 18 दिनों च काम कर सकते हैं। तो सिंपल जे तरीके होर बहुत ने, तुसीं की करना है, सब तो पहला वही क्वेश्चन की गल करते हैं, ए अते बी का रेशियो बनाओगे, तुसीं कहोगे कि अगर बी 100 है तो ए 150 है, बई लैस है तो 100 चो लैस हो जाएगा, तुसीं इहनूं कट कर सकते हो 50 30 150 ते 50 दूना 100, इन्हां दा दोनों का हो गया रेशियो। सम ऑफ रेशियो करोगे तो तुहाडे कोले कितना बन जाएगा 5 यूनिट बन जाएगा। बी की गल करनी है तो 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। हुण गल कीती जी दोनों का कंपैरिजन करांगे ना टूगैदर, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/18, इनू कैंसल करोगे तुसीं, राइट, तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। यस गाइस, तो इत्थे एफिशिएंसी नहीं है बल्कि इत्थे इन्हां दा की है कि दिस इज ए वर्क टाइम, ठीक है। तो इन्हां दा जदों आपां रेशियो चेंज करांगे तो एफिशिएंसी कढांगे तो दैन वी कैन से कि 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। तो इत्थे रेशियो बराबर 3 बच जाएगा, 3 × 6 = कितना हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा। कीप इट इन योर माइंड। देखो हमेशा मैं तुहानूं एक चीज़ समझाउणा है कि जदों भी पर्टिकुलर किसी बंदे द्वारा किया जा रहा डेज और तुहानूं की दिता जाता है उस पर्टिकुलर बंदे की एफिशिएंसी दी जाती है, राइट। ये हमेशा एक दूसरे की की हुंदी इनवर्स हुंदी है। हुण समझो किवें होएगी, मैं कहां कि इत्थे सवाल नूं समझना ये होएगा कि ए अते बी 2 बंदे है,
ये कहता A takes 50% मोर टाइम, बल्कि मोर टाइम दैन B है। मेरी इत्थे राइटिंग दे विच डिफरेंस सीगा, सो आई एम एग्री दैट कि तुहानूं मैं प्रोपरली समझा दिंदा। पिछले सवाल दे विच की सीगा, पिछले सवाल दे विच सीगा एफिशिएंसी, राइट। अगर तुसीं प्रोपरली देखोगे तो तुहानूं इत्थे की मिलेगा, दी एफिशिएंसी मिलेगी। मतलब इस सवाल च और पिछले सवाल च डिफरेंस की है? देखो बड़े सिंपल आसान सवाल समझते हैं। अगर एक बंदा A है, एक बंदा B है, ठीक है, एक कंध है, एक दीवार है, उसनों पेंट करना है, पेंट करना है। अगर B देखो जिहदे च क्षमता ज़्यादा है डेफिनेटली वो काम ज़्यादा करेगा, जिहदे च क्षमता घट है वो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर A इसे काम नूं मैं कह सकदा है कि 50 दिनों च कर सकता है, तो B इस काम नूं करन दे विच कितना लै रहा है? 100 दिन लै रहा। ये तो हो गया इन्हां दे दिन। अगर एफिशिएंटी की गल करांगे, इन्हां दी एफिशिएंसी क्षमता की गल करांगे, तो क्षमता हमेशा वर्क नालों एफिशिएंसी हमेशा दोनों इनवर्स हुंदी, उल्टी हुंदी है। इत्थे इन्हां दी एफिशिएंसी ना दे के उसने की देता, डायरेक्ट उन्होंने देता वर्क, राइट। ये सिंपल जी कहानी है। ये कहता A टेक्स 50% मोर दैन B, मतलब कि 50% मोर दैन B काम करने विच लैंदा है। तो मैं सवाल नूं हालांकि सिमिलर रेशियो बनाता, बट मैं समझा देना तुहानूं वापस तो कि A अते B है। A अगर किसी काम नूं 150 दिनों च करदा है तो B इत्थे 100 दिनों च करदा, तो डेफिनेटली B दी एफिशिएंसी तेज होएगी। रेशियो कड्डांगे 3:2 है, इन्हां दा डेज हो गए ने। अगर आपां इत्थे हुण एफिशिएंसी की गल करांगे तो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। क्लीयर है? 2 की हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सम ऑफ रेशियो 5 यूनिट है, कितना है? 5 यूनिट आपां किहदा फाइंड करना है? B दा। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 5 × 1/18 हो जाएगा। 6×18 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 30 डेज विल बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन गाइज, क्विकली यही डिफरेंस रखना है बस। अगर थोनों एफिशिएंसी दे रखे है तो उन्हें सेम रखो, नहीं दे रखा तो एफिशिएंसी से चेंज कर दो। चलो सॉरी फॉर दैट। यस, ये क्वेश्चन थोनों दिता जा रहा है। A कैन डू, A मतलब किसी काम नूं 9 दिनों च कर सकता है। B 50% मोर एफिशिएंट देन B है, मतलब कि मोर एफिशिएंट है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है। जल्दी दसोगे कि हाँ जी सर इसका आंसर कितना हो सकता है। क्विक, शाबाश बच्चे सारे लोग करो, चाहे तुहाडा आंसर ये रॉन्ग भी क्यों ना आवे, बट तुसीं इसका आंसर फाइंड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश सारे बच्चे फाइंड करोगे। मैं थोनों कुछ टाइम दे रहा ताकि तुसी प्रॉपरली इसका आंसर फाइंड कर दो, और सारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स से आना चाहिए, राइट। वेरी गुड। शाबाश शाबाश शाबाश, जिन्ने बच्चे लगे हुए ने सब का आंसर कमेंट बॉक्स आना चाहिए। वेरी गुड, ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चंस दे विच कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है कि असी उलझ जाइए, परेशान हो जाइए। बड़ा सिंपल जा, बड़ी सिंपल जी कहानी है मेरे दोस्तों। हालांकि देखो प्रोसीजर मैथड ना करांगे तो तुसीं डेफिनेटली इस क्वेश्चन को टाइम लाओगे, बट मैं थोनों सिंपल जी कहानी दस देना। इत्थे देखो की है, सिंपल जी कहानी है कि B 50% ज़्यादा लेंदा है, तो मैं ये लिख देना है कि A का 9 है, मतलब 9 का 50% ज़्यादा, तो सिंपल बन जाएगा। आ लो जी, ठीक, 9% ज़्यादा ना, तो इट मीनस हो जाएगा कि 100/50। कैंसल करोगे 5 दूनी 10, 5 × 15 इंटू 3 3 9 और 3 दूनी हो गया 6 दिन। देखो किदा कीता है, ये 9 दिन लेंदा है किसी काम नूं। B 50% ज़्यादा है, किहदे नालों? A नालों। तो मतलब हो गया कि 9% है ना जो, वो किहदे बराबर है? वो आप कह सकते हैं कि 150 के बराबर है, राइट है ना, 150 के बराबर है। मैं इसनूं अगर मल्टीप्लाई करांगा, B के बराबर रखांगा, तो ये सवाल हो जाएगा मेरे को कि 9 × 100/150। सिफर ना सिफर कैंसल होगी, साढ़े को कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 × 15, तो हो जाएगा 3 × 9, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दिन विल बी आंसर। सिंपल जी कहानी है। जदों भी थोनों इन फ्यूचर इहो जिहा सवाल आ जाए, तुसीं ट्रिक हमेशा की यूज करनी है, जरा ट्रिक नोट कर लो कि जिवें थोनों इस पर्टिकुलर देता है कि एक बंदा मतलब कि X डेज दे विच काम कर रहा है, जिहड़ा B मैंबर है वो इस काम नालों लगभग X% %, जिन्ना भी XY% की है, मोर है। मोर का मतलब मैं इत्थे X प्लस लिखता है। हमेशा याद रखना है तुसीं इस कंडीशन दे विच जो तुहाडे कोले फर्स्ट क्वांटिटी होएगी, मतलब तुसीं लिखोगे कि A × 100 बटा तुसीं लिखोगे 100 + R। R का मतलब इत्थे की है कि उहदा जिन्ना भी परसेंट है और इंटू की हो जाएगा डेज। ये बड़ा कहानी बड़ी सिंपल जी है, तो तुसीं इंज करके इहदा मल्टीप्लाई करके आंसर कर सकते हो। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, राइट। अगला सवाल देखते हैं। A 30% मोर एफिशिएंट देन B एंड कैन अलोन टू डू A in 23 डेज।
द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश द जॉब 11 डेज 13 डेज 20 डेज एंड 21 डेज। देखो कि मैं सिंपल जिहा आंसर करांगे आपां, मैथड साडा इक्को ही रहेगा। देखो हुण मैं की करांगा कि अपने कोले 23 डेज है तो 23 कर दांगे और इस सवाल नूं की लिख दांगे आपां। हुण कंपैरिजन देखो ये है कि ए 30% मोर एफिशिएंट है मतलब 30% बी नालों जल्द तेजी ना कर सकता है। जे बी दा आपां 23% दा 123 कर लेने राइट, तो इत्थे तुसीं की लिख दोगे, सिंपल जा लिख दोगे 130 बटे कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 100 मल्टीप्लाई करोगे 13 30 कितना होंदा 39 3 13 1 13 दूना 26 ते 3 कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 29 बटे 10 है राइट। तो तुसीं ये कह सकते हो कि टोटल ए अते बी द्वारा किया जा रहा काम, ए अते बी द्वारा ठीक है किया जा रहा काम, तो इक्वल लिखोगे 1/23 प्लस तुहाडे कोले 10 बटा कितना हो जाएगा 299, इहदा एलसीएम करो 299 आएगा, 23 ना डिवाइड करोगे तुहाडे कोले 13 आएगा प्लस 10 आएगा, तो मतलब 23 बटे 299 इंटू कैंसल करोगे 1/13, तो 13 डेज दे विच यह काम हो जाएगा। क्लीयर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। वापस तो रिपीट करांगा पूरा सवाल, कन्फ्यूज नहीं होना किसी भी सिंगल स्टूडेंट ने। सवाल ये सीगा कि ए दी जो क्षमता है वो बी नालों 30% ज़्यादा है। जे मैं इत्थे गल करा कि बी इस काम नूं 23 दिनां दे विच कर सकदा है तो 23 नालों 30% ज़्यादा है। ठीक है, 23 नालों 30% का मतलब कितना बन जाएगा, मैं इत्थे गल कह दांगा कि 29.9, तुसीं इहनूं 29.9 भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है इत्थों राइट। अगर 23 दिनों काम करता है तो ये क्षमता की गल करते हैं तो कंपैरिजन सिर्फ डेज का होएगा इत्थे, तो 29.9 के अंदर लेगा, और एफिशिएंसी की गल करांगे तो कंपैरिजन दोनों का उल्टा हो जाएगा। क्लीयर है इत्थों तक सब दा राइट। हुण देखो इस सवाल दे विच यही चीज़ पूछी गई सीगी कि आपां अगर ट्रिकी मैथड नूं यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं तो आपां इहदा सब तो पहला डेज फाइंड कर लांगे, तो आपां लिखांगे 130 बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 0 ना 0 कटी गई है, हुण साडे कोले हो जाएगा 299 अपॉन कितना हो जाएगा 10। ठीक है, डेज हुण साडे कोले हो जाएगा कि ए प्लस बी ठीक है एक दिन के अंदर कितना काम करेगा 1/23 प्लस कितना हो जाएगा 10/299 राइट। एलसीएम करांगे 299 आ जाएगा, 299 नूं 23 नाल भाग कीता कितना बचेगा 13, तो आप 13 नूं 1 नाल गुणा करांगे तो 13 लिख दांगे। 299 नूं 299 नाल पर मल्टी डिवाइड किया तो 1 नूं 10 नाल कीता 23/299 आ जाएगा, कैंसल करांगे 1/13 आ जाएगा, और 13 नूं 1 नाल जदों आपां डेज चेंज करांगे दिस इज ए पार्ट ऑफ वर्क एंड दिस इज द डेज, तो डेज यू विल गेट द 13 डेज टू कंप्लीट द वर्क राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। सिमिलरिटीज क्वेश्चन नंबर आपां कर सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन दे विच कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, सिंपल जिहा आंसर तुसीं कर सकते हो। मैं तुहानूं पूरा क्वेश्चन दिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेक 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is। देखो की है A टाइम लैंदा 10 दिन घट किहदे नालों B नालों, इत्थे कोई परसेंटेज का केस नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो एक बंदा तेज काम करता है, एक बंदा स्लो काम करता है। सिंपल जी कहानी है, सिंपल जी प्रोसीजर आप बना लेने हैं। तो आप इत्थे लिखांगे कि मनो कि बी इस काम नूं ठीक है, तो मैं लिख सकदा है कि वर्क डन बाय बी आप लिख देंगे इत्थे एक्स डेज, किन्ने दिनां च कीता जा रहा है एक्स दिनां च कीता जा रहा है। तो ए इहदे नालों तो मैं इस सेम क्वेश्चन आप लिखांगे किहदे द्वारा ए द्वारा, ए दी गल करांगे तो 10 days घट है, तो आप लिख देंगे कि x - 10। क्लीयर है, ए हो जाएगा इंज करके राइट। ए बी नालों 10 दिन घट रहिंदा, अगर बी किसी काम नूं 100 दिनां च कर रहा है तो ए उसनूं 90 दिनां च कर रहा है। ए बी एक्स दिनां च कर रहा है तो ए डेफिनेटली x - 10 दिनां च करेगा राइट। हुण अपने कोल सवाल की है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जे आप लिखांगे बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा और ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा x - 10 है। टोटल ये कहते कि ए और बी मिल के किसी काम नूं किन्ने दिनां च करदे 12 दिनां च करदे। आ लो जी 12 रख दो। हुण मेरे प्यारे दोस्तों तुसीं बाई एलसीएम मैथड यूज़ कर सकते हो। एलसीएम मैथड दे विच अगर तुसीं की करोगे एलसीएम करोगे तो तुहाडे कोल एलसीएम की बनेगा x और x - 10 बनेगा। इसनूं इस नाल डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल की बच जाएगा x नाल x कटिया गया x - 10 बच जाएगा एंड इत्थे प्लस का सिंबल लग जाएगा बिकॉज प्लस है
और इस पूरे ਦੇ पूरे नंबर ਨੂੰ उठा के ਤੁਸੀਂ x - 10 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो x - 10 ਨਾਲ 10 कटिया जाएगा, x बच जाएगा और इज इक्वल कितना बच जाएगा 12। ਹੁਣ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ सब तो पहला तो इन्हों ऐड कर दो, x प्लस का 2x - 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10x और इज इक्वल कितना हो जाएगा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 दूना 24x माइनस कितना हो जाएगा 120, ठीक है, इज इक्वल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10x। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ a ਅਤੇ b ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, a ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ b ਹੈ। अगर b किसी काम ਨੂੰ 100 कर रहा है तो डेफिनेटली a 90 च करेगा, तो आप कह सकते हैं कि 9/10 रेशियो आ गया। 9/10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ LCM ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ LCM ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। a ਅਤੇ b ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 12 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ a ਅਤੇ b ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ 12 ਡੇਜ਼ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, एक मैथड होर भी है तुहाडे कोले जे तुसीं ये मैथड यूज़ नहीं करना, हालांकि थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटिव होएगा कि जिद्दां मैं इस सवाल नूं इत्थे भी करवा सकदा हां कि ए अते बी दा काम कितना 1/12 अते ए दा काम कितना इत्थे 1/10 है, ठीक है। इहनूं लैस करके तुसीं बी दी वैल्यू चों भी कर सकदे हो, तद भी तुहाडा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इहदा आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स च दसो कि कितना आएगा, बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन है, PPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो हुण आपां करदे हां थोड़े जिहे नैक्सट टाइप दे क्वेश्चन। नैक्सट टाइप दे क्वेश्चन की है कि इत्थे ये सवाल दरअसल किहड़े ने MDH मसाले वाले कोई किस्सा नहीं है। MDH फॉर्मूला किहड़ा हुंदा है कि MDH दे क्वेश्चंस बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल जे हुंदे ने। मैक्सीमम टू मैक्सीमम एग्जाम च तुहानूं इहो जिहे क्वेश्चन जरूर देखण नूं मिलणगे। जिवें कि आपां सवाल शुरू करदे हां, 29% जे आपां गल करिए इत्थे मैन दी तां साडे कोल किन्ने 39 है, जे आपां डेज दी गल करिए तां 12 है अते जे आपां आर दी गल करिए तां 5 आर है, ठीक है। सैकेंडली गल करते हैं आपां तो साडे कोल इत्थे मैन की गल करिए तो टोटल किन्ने 30 मैन है, जे आपां डेज की गल करिए तो साडे कोल डेज है नहीं, जे आर की गल करिए तो साडे कोल 6 घंटे है। हुण इस ते फॉर्मूला तुसीं की फिट करना है, M1 D1 इंटू H1 अपॉन कितना है W1 इज इक्वल M2 D2 H2 अपॉन कितना है W2, राइट। हुण तुसीं की कह सकते हो, M1 का मतलब कितना 39 इंटू 12 इंटू कितना 5 है, इज इक्वल कितना 30 इंटू x इंटू कितना 6 है। तुसीं कैंसल कर सकते हो, 6 नाल करोगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, जे इसनूं करोगे तो कितना हो गया 5 6 30 6 बच गया, जे तुसीं कैंसल करोगे तुहाडे कोल 3 बच गया, इसनूं इस नाल कैंसल करोगे 13 निकल गया, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 13। सो यू गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। दसो कितना आसान और कितना सिंपल जा आंसर है। रेशियो मैथड ना भी कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू अटैम्प्ट दिस पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। गॉट इट। सारे जने कमेंट बॉक्स दस दो जो सैशन अच्छा लग रहा है, शेयर करना नहीं भुलना। टेस्ट सीरीज के संबंध दे विच किसी भी स्टूडेंट्स नूं किसी भी तरीके का कोई इशू आ रहा, तुसीं की करना है गिल्ज मेंटोर, ठीक है, test.com ते तुसीं जाना है, उत्थे तुसीं साडे पूरे पैकेजेस देख सकते हो। वापस तो दसांगा पूरी प्रोसीजर दस रखी है थोनों। ये मैं तुहानूं दस देना कि PDF प्लस यानी ई बुक्स का मतलब ये होएगा कि थोनों रिपीट रिवीजन वास्ते असी बुक्स भी अवेलेबल करावांगे, ठीक है। वो साडा ही कंटेंट होएगा, असी किसी भी कैंडीडेट नूं मना नहीं करांगे भी हाँ जी असी थोड़ा इस दे सिलेक्शन दे रहे हैं। असी साडा बेस्ट एफर्ट होएगा और साडे कंटेंट नाल बहुत सारे बच्चे पेपर पास कर चुके हैं और साड़ियाँ शुभकामना और साडा हार्डवर्क यही चीज़ कहता है कि असी इस पेपर की हर तय तक जावांगे और थोनों आफ्टर एग्जामिनेशन प्रूफ करांगे कि आ पेपर का लैवल है और इदा का पेपर च आ चुके हैं, राइट। चलो अगला सवाल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, तुसी खुद करोगे और यदा आंसर कमेंट बॉक्स होना चाहिए। मैथड किहड़ा इंप्लीमेंट करना है, मैथड यही होएगा MDH बस तुसी इंप्लीमेंट करना है और यदा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए, राइट। सिमिलर क्वेश्चन नैक्सट है, यदा आंसर भी कमेंट बॉक्स करोगे तुसी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स करोगे तुसी। आई विल वेट योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, सुरीले है। इस पर्टिकुलर सैशन को पोज करो और करो। इदां दे सवाल तुहानूं अक्सर बार जरूर देखने को मिलणगे। हुण ये किदां है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इनफैक्ट दैट तुसी थोड़ा स्ट्रक्चर समझना है क्वेश्चन का, होर कुछ भी नहीं है। सब तो पहला मैं एक काम के उत्ते बंदे लाए है, टोटल मैं 110 बंदे लाए मेरे प्यारे बंधुओं, लेकिन इन्हां बंदियां ने टोटल 92 डेज काम किया है। किन्ने दिन काम किया है? 92 डेज काम किया है।
लेकिन हुण इनफैक्ट दैट ये है कि आफ्टर 40 टोटल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फिनिश ऑफ वर्क 92 डेज एंड इंप्लॉई 110 है। आफ्टर 42 डेज ही फाउंड दैट द वर्क ऑलरेडी डन कितना है, ठीक है। तो मैं इत्थे कल कह सकदा कि वर्क कितना है 3/5 पार्ट हो चुके हैं, 3/5 पार्ट हो चुके हैं। 92 दिनों का काम सीगा जिहदे विचों तुसीं हुण ये सवाल इत्थे लिखना है कि जे आपां M1 करांगे तो M1 दे विच साडे कोल टोटल 110 बंदे है। जे आपां करांगे D1 मतलब कि जे आपां लिखांगे दिन 92 दिनों चों 48 दिन इत्थे काम हो रहा है और काम हो कितना रहा है, मैं कह सकदा कि 3/5 काम हो रहा है, राइट। जे आपां करांगे M2 हुण साडे कोले M2 नहीं पता असीं किन्ने बंदे होर लाइए क्योंकि 92 दिनों च काम कंप्लीट करना है। 48 दिन वेस्ट कर चुके हैं पिछे साडे कोले मैक्सीमम टू मैक्सीमम खिच तू के साडे कोले 44 दिन बचे हैं। 44 दिनों के अंदर ये काम पूरा करना है क्योंकि काम का तो असीं अद्धा हिस्सा भी नहीं, ऑलमोस्ट अद्धा हिस्सा किया है, बट इत्थे कंडीशन ही हो गई कि इस पूरे डे च काम करना है। तो आप कह सकते हैं पिछे साडे कोले किन्ने 44 डेज बचे हुए ने, राइट। जे आप करांगे वर्क टू कितना हो जाएगा 3/2 करता तो कितना बचेगा 2/5 बच गया, मतलब 3/5 हो गया तो 2/5 बचेगा। M1 D1 H1 अपॉन कितना हो जाएगा W1, M2 D2 H2 अपॉन कितना हो जाएगा W2। 110 इंटू 48 इंटू कितना अपॉन कितना हो जाएगा 3/5 इज इक्वल कितना हो जाएगा X इंटू 44 अपॉन कितना हो जाएगा 2/5। 5 नाल 5 कटिया गया, 3 नाल 3 इदा कट दो, 16 3 48 हो गया, 2 नाल कटोगे 22 और 22 5 कितना होंगे 110 और 16 5 कितना हो जाएगा 80। ये 80 तुसी प्राप्त किया एक्स की वैल्यू, बट सवाल ने थोनों की पूछा सीगा, सवाल ने ये पूछा सी मेरे प्यारे बच्चों कि द नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ विड्रॉ सो द वर्क मे स्टिल इज फिनिश इन द टाइम, मतलब कि किन्ने कैंडीडेट इथों विड्रॉ करिए ताकि पूरे टाइम ते काम हो जाए। टोटल असी 110 बंदे हायर किए सी, 80 आप घटा देंगे, तकरीबन 30 विल बी आंसर, तो 30 का आंसर आ जाएगा। तो ये तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होएगा। आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा। बड़ा सिंपल जा सवाल है, बस सवाल समझना है। सवाल तो तुसी 92 डेज टोटल नहीं लेने हैं, 92 डेज टोटल तुहाडे कोले टेंडर है या कॉन्ट्रैक्ट का काम है, बट उहदे चों तुसी किन्ने डेज फस्ट टाइम तुहाडे लग रहे ने एंड सैकेंड दे विच तुसी 92 दे विचों यानी जो तुहानू टोटल डेज दे विचों कंडीशन हो जाए बच जाएगी, इहदा आंसर है। मेरे दोस्तों जे तुहानू सवाल समझ आया है तो अगला सवाल तुहाडे लई चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करदा तुसी सारे बच्चे कर सकते हो, तो इस नूं पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं करो, ठीक है। इस तो इलावा तुसी की करना है, शेयर करने विच कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब करो, ठीक है। सबसक्राइब करने नाल नाल तुसी इस पर्टिकुलर सैशन नूं लाइक करना नहीं भुलना, लाइक करने नाल दे नाल अपने दोस्तों नूं रिकमेंड करना है, और खास तौर पर यकीन तौर पर मेरी गल मान लियो, जे तुसी सिलैक्शन चाहुंदे हो तो मैं तुहानूं इक्को चीज़ कह सकदा है कि 100 मॉक टेस्ट दे विच 100 क्वेश्चन है, लगभग 10,000 क्वेश्चन दे विच पेपर दे विच किन्ने चाहिए 80, लेकिन मेरी गारंटी है कि 80 नंबर जिस बच्चे दे आ गए थोड़ा सिलैक्शन PSPCL चो टाल नहीं सकता। लड्डू वंड दो सारे पिंड दे विच सारे मुहल्ले च शहर च, ठीक है। लेकिन तुहानूं बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है, इदा नहीं कि तुहानूं 5-10 टेस्ट अवेलेबल करवाते बाद च किसी को प्रॉपरली मटीरीयल नहीं पहुंचा। बहुत सारे बच्चे कहते सी, तो हुण सारा प्लेटफॉर्म देता। यू हैव टू डू, खड़े हो जाओ, चैलेंज करो अपने आप ना, वादा करो और फाइट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगे, ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।